हेलो शुमाइल, मैं शाहनवाज बोल रहा हूँ। शाहनवाज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम तो कह रहे थे पाकिस्तान आके तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे, नहीं रहा गया ना? कहा तो मैंने बहुत कुछ था शुमाइल, लेकिन अपनी किसी भी बात पे कायम नहीं रह सका मैं। क्या मतलब? मैंने तो ये भी कहा था कि मैं शादा से मंगनी तोड़ दूंगा, लेकिन शुमाइल मैं उससे शादी कर रहा हो, बस तुम्हें यही बताना था। तुम ठीक तो हो ना शाहनवाज? शाहनवाज, हाँ मैं ठीक हूँ शुमाइल, बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस आजमाइश से हंसते हंसते गुजर जाऊं। मेरी बात सुनो शाहनवाज, अगर तुम्हारा दिल ये शादी करने को नहीं कह रहा तो दिल का क्या है शुमाइल, तो हर चीज की तलब करता है, लेकिन हर चीज हर एक के नसीब में नहीं होती ना। मेरे नसीब में खुशी नहीं है, लेकिन किसी और को तो खुशी दे ही सकता हूं मैं। चलो यूं ही सही। बीबी जी, बतूला बीबी का कमरा क्यों खुलवाया है? ओहो, याद आया, शादी वाला घर है, बहुत सारे मेहमान होंगे, तो कमरों की सफाई तो करनी है ना बीबी जी। तौबा तौबा। बीबी जी, पहले श्रृंगार मेज देखकर तो मैं बहुत ही हैरान होती थी। आपकी नान देसी कमरे में रहती थी और इतनी रो वाली थी कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी मैं कभी उनसे कुछ पूछ लूं। बीबी जी, इस श्रृंगार मेज पर शीशा क्यों नहीं लगा हुआ? बतूला बीबी पाक थी, उसका श्रृंगार और बनने संवरने से क्या काम। फिर उसने अपने आप को शीशे में देख कर क्या करना था। बस इसीलिए चौधरी साहब ने अपनी बहनों के कमरों से शीशे हटा दिए थे। अब तो तुम खुश हो ना शुमाइल, तुम यही कहती थी ना कि जो लड़की मेरे नाम पे इतने सालों से बैठी है मैं उसी से शादी कर रहा हूं। मैंने ये जरूर कहा था शाहनवाज, लेकिन तुम खुश नहीं हो, और अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैंने ये भी तो कहा था कि अपनी दिल की सुनना, अपने दिल की मानना। दिले की तो मानी है, मगर तुम नहीं समझोगे। ऐसा कोई फैसला मत करना शाहनवाज जिस पर आगे जाके पछतावा हो या अफसोस हो। मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है शुमाइल, कि तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हारा नहीं हो सका। बस अब ये अफसोस सारी जिंदगी मेरे साथ ही चलता रहेगा। खुदा हाफिज़। हाय, कितनी सोहनी लग रही है। तेरा दूल्हा देखेगा तो पागल हो जाएगा। वैसे सुना है तेरा दूल्हा बिल्कुल शहरी है। शहरी नहीं, वलायती है, पट अंग्रेजी बोलता है। कहीं तुझे भी विलायत ना ले जाए। ना जी, बेलीपुर छोड़ रही हूँ, ये मेरा एहसान है, पर अपना वतन तो नहीं छोड़ सकती। तुझे डर नहीं लगता शादा? किस बात का? जिससे तेरी शादी हो रही है वो कितने सालों से विलायत में था। अब हो सकता है उसने कहीं शादी कर रखी हो या उसके बच्चे भी हों। मैं क्यों डरूं? डरना तो उसे चाहिए क्योंकि शादा से शादी करने जा रहे। और देख रजिया, अगर मुझे जरा भी खोट लगा ना तो मैं मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। बचपन से जिसके नाम पर बैठी हूँ, जब मैं पैदा हुई ना तो उसके अब्बा ने मेरे अब्बा से वादा किया था कि जब मेरे यहाँ लड़का होगा ना तो मैं तेरी लड़की का हाथ मांगूंगा। अब इतने इंतजार के बाद मेरे साथ धोखा, झूठ,
क्या मैं सह पाऊंगी? रब ना करे शादा ऐसा हो, तू क्यों फिक्र करती है? तो फिर तू ऐसी बातें क्यों करती है? नहीं करती। हक नवाज को लेके लाहौर चली जा और शामों पहले पहले सारी खरीदारी हो जानी चाहिए। और ध्यान रखना, बेलीपुर वालों की कुड़ी ला रहे हैं, शमला ऊंचा रहना चाहिए, वरी ऐसी हो कि आज तक किसी कुड़ी की ना हो। एक एक कपड़ा लत्ता, एक एक जेवर गहना। और हाँ, वो एक शगनों का सुआ जोड़ा और चूड़ियां भी ले आना पाकपुरी के लिए। चौधरी साहब, नाशुक्री ना बन। खुशकिस्मत है तू कि तेरी बेटी के भाग में ये संजोग लिखा है। जा जाके शुक्राने के नफल पढ़। तो आप शॉपिंग पे नहीं गई? लगता है आपको अपने बड़े बेटे की शादी का बिल्कुल कोई अरमान नहीं है। खैरी सल्ला क्यों अरमान नहीं है पुत्र? पर देखना, मुझे क्या पता आजकल की लड़कियों की पसंद नापसंद का। मैं बुढ़ी चिट्टी अनपढ़ है। हक नवाज गया है ना लाहौर, उसके शहरी दोस्त है ना, उनकी बीवियों और बहनों को साथ लेके जाएगा और आजकल के फैशन की वरी बनवाएगा तेरी वोटी के लिए। भागभरी को भी साथ भेज देती ना आप, वो भी शॉपिंग कर लेती अपनी पसंद की। खुशदैन है पुत्र, चली है, उसकी क्या पसंद क्या नापसंद जो दे देंगे सब्र शुक्र करके ले लेगी। चाहता हूं उसको जिंदगी की सारी खुशियां मिले, उसकी शादी हो जाए और उसकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप भागभरी के जाने के ख्याल से दुखी हो गई हैं। अब ये क्यों नहीं सोचती अम्मा? भागभरी की यहाँ की बोसीदा रिवायतों से तो जान छूट गई, उन सब से तो निजात मिल गई ना उसे। मैंने ये सब कुछ भागभरी की जिंदगी के लिए किया था। अब्बा की बात ही मैंने इसलिए मानी। शायद पुत्र, तूने अपने बाप की बात मानकर ही शादा से शादी की हामी भरी है ना, वरना तो उससे शादी ना करता ना। मुझे भागभरी ने बताया था, बहुत सोहनी है वो, तेरी जनानी ही, और तू उसे चाहता भी बहुत है। तो फिर मेरा पुत्र क्यों अपनी जिंदगी को गला रहा है एक जिद के पीछे? कैसी जिद है अम्मा? ये जिद नहीं है, ये तो मेरी बहन का हक है, और उसका ये हक मेरी हर खुशी मोहब्बत ख्वाहिश सबसे बढ़कर है। माँ भी के कारी बैठी है ना, बैठी रहती। शादी करके कौन से उसने खजाने कमा लेने हैं पुत्र? तूने खामखा अपने बाप के साथ सौदेबाजी की है, सौदेबाजी भी ऐसी पुत्र जिसमें कांटे ही कांटे। क्या मतलब अम्मा? कैसे घाटे? ये बात आप क्यों कर रही हैं कि शादी ना करके ज्यादा खुश रहेगी? क्या अब्बा जी ने उसकी शादी किसी नामुनासिब जगह तय की है? कहाँ रिश्ता किया उसका? नहीं नहीं पुत्र, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था अम्मा, बताओ ना। कहाँ रिश्ता तय किया अब्बा जी ने? अम्मा
ठीक है, मैं अब्बा जी से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं शायद पुत्र, मेरी गल सुन। चमड़ी वेख है इसकी, कैसे लश लश कर रही है। 4 प्याले कौड़े तेल की रोज मालिश होती है इस पे। अब्बा जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ। इसको इसी दिन के लिए जवान किया, बादाम खवा खवा के, तेल पिया पिया के, कि एक दिन मेरा शाया सेरा बन के इस पे बैठेगा और उसकी जज जाएगी। अब्बा जी मैं पूछ रहा हूँ, भागबरी का रिश्ता किससे तय हुआ? हक नवाज तेरे चक्कर में अपने शौक पूरे कर रहा है और लाहौर मौची दरवाजे जाके ट्रक भर के ले आया शुरलियों, पटाखों और अनारों का। मुझे लगता है उस दिन 7 पिंड सौ नहीं सकेंगे इसके शोर से, और वो हीरा मंडी भी। अब्बा जी मैं अपने होने वाले बहनोई से मिलना चाह रहा हूँ। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरी बहन के काबिल है या नहीं है। तुझे अपने प्यो पे एतबार नहीं है? नहीं है। वहां पे है? हाँ है। तो जा फिर जाके अपनी माँ से पूछ, मैंने जो फैसला किया भागपरी के लिए उसमें उसकी इज्जत है कि नहीं? आप चाहते क्यों नहीं कि मैं अपने होने वाले बहनोई से मिलूं? भाई कमलिया, बरादरी में चंगा नहीं समझा जाता बहनों के मसले में भाइयों का दखल देना। इसमें हर्ज ही क्या है अगर मैं अपनी बहन के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूं? अब्बा जी खैर मैं उन पे तो नहीं, लेकिन आप पे तो भरोसा कर सकता हूं ना अम्मा। प्लीज मुझे बताएं उसका रिश्ता कहां किया है आपने? गैर लोग हैं, अपने लोग हैं, बाहर के लोग हैं, कौन लोग हैं? जानने वाले हैं बेटा, मेरा मतलब है अपने ही लोग हैं, गैर नहीं है। तो भागबरी खुश तो रहेगी ना? हाँ मैं मुतमईन हो जाऊं? हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी बहन वहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम्हारे अब्बा ने सोच समझ कर ही फैसला किया है बेटा, और यही भागबरी के लिए बेहतर है। ठीक है, ठीक है। और चौधरी रब नवाज ने अपनी बेटी का निकाह उस दिन रखा जिस दिन हमारे घर बारात लेके आएगा। तो इसमें कौन सी फिक्र की बात है भाजी? और मैंने उड़ती उड़ती सुनी है कि हमारा होने वाला दामाद शाहनवाज नए ख्यालात का बंदा है, और डर रहा हूँ कि कहीं बहन की शादी पे बाप से कहीं अड़ न जाए, कोई जिद ना कर ले, और शादा की शादी मुश्किल में पड़ जाएगी। अब्बा का राज है क्या उसके? अब वैसी पढ़ाई के बहाने उसने मंगली लटका रखी है। अब कोई आड़ा आया ना तो बहुत बुरा होगा। अब्बा जी मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हाथ में। ओए राम नाल 6 दिन बाद बहन की शादी है, हर बात मरने को तू तैयार हो जाता है। और चौधरी रब नवाज बहुत चालाक आदमी है, उसने पुत्र का कोई ना कोई चक्कर दिया होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बेटे को सब कुछ पता और वो खामोश रहे। ऐसी कौन सी बात है अब्बा जी जो बाप बेटे से छुपा रहा है? चौधरी अपनी बेटी की शादी ऐसी कौन सी जगह करा रहा है जो अपने ही बेटों को नहीं बता रहा?
सुन, उसके नाम का पहला हर्फ मेरी हथेली पे लिख दे। पहला लफ्ज क्यों, पूरा नाम ही लिख देती हूँ, इतना भी आता है मुझे। वो ना पूरा नाम ना लिखे, मुझे शर्म आती है। चल शादा, अच्छा हुआ कि तेरी शादी के साथ ही तेरी नंद की शादी भी हो रही है। इसमें अच्छी बात क्या है? ले, नंद निरागन, अच्छा है तेरे जाने से पहले ही दफन हो रही है। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है? तुझे असल बात का तो पता भी नहीं है। असल बात मैं तुझे बताती हूँ, इधर आ। भाई वही सिर्फ सहरे को देखता ही रहेगा या पहनेगा भी? चल शाबाश, आज मैं पहनाऊं। आजा। नवाज, बारात आ गई? भाई बारात आनी नहीं है, हमने बारात बेलीपुर लेकर जानी है। मैं भागबरी की बारात की बात कर रहा हूँ। ओए बच्चू, तो जल्दी करो, बारात निकलने को तैयार खड़ी है। लेकिन अब्बा जी, भागबरी की रुखसती के बाद मेरी बारात जानी थी, यही तय हुआ था। रुखसती नहीं, निकाह तय हुआ था, और निकाह होने में कौन सी देर लगती है। जा तू जाके घोड़ी चढ़। ओए अभी ढोल टमक्के बजने हैं, यारों ने भंगड़े डालने हैं, शुरलियां पटाखे चलने हैं, कम से कम आधा घंटा तो लग जाएगा ना। तो मैं निकाह करवा के पीछे पीछे आया। क्या मतलब, हम दोनों भाई बहन के निकाह में शरीक नहीं होंगे क्या? ज्यादा बहस की लोड़ नहीं है, तेरे लिए इतना काफी है कि तेरी बहन का निकाह बड़ी इज्जत से हो रहा है। तू शरीक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अब्बा जी, मैं अपनी बहन का निकाह अपनी आंखों के सामने करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बागबरी बिनते चौधरी रब नवाज, तुम अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इस कुरान पाक के लिए वक्फ करती हो, तुम्हें कबूल है? अम्मा? बागबरी बिनते चौधरी रब नवाज, तुम अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इस कुरान पाक के लिए वक्फ करती हो, तुम्हें कबूल है? नहीं अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। वीर जी, वीर जी। भरा की खातिर, अपने वीर की खातिर कबूल कर ले पुत्र, वरना इस हवेली में बहुत बड़ा तूफान उठेगा। तू चाहती है कि तेरा वीर और तेरा बाप एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए ना पुत्र? बागबरी बिनते चौधरी रब नवाज, तुम अपनी बाकी की तमाम जिंदगी इस कुरान पाक के लिए वक्फ करती हो, तुम्हें कबूल है? कबूल है मौलवी साहब, मेरी धी को कबूल है। जज़ाकल्लाह। अब ये बीबी दीन की गुलाम और कुरान पाक की अमानत है। भागबरी, वीर जी। पुत्र ना। अब ये बीबी पाक है, इस पे कोई निगाह नहीं उठनी चाहिए। क्या पता कौन सी निगाह कितनी गुस्ताख हो, कितनी बेअदब हो।
निगाह चाहे किसी औरत की हो या बच्चे की। अम्मा ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि भागभरी की शादी होने वाली है। मैं पूछ रहा हूं ये सब क्या हो रहा है अम्मा? भागभरी का नकाब इस पाक किताब से हो गया है पुत्र। अब मेरी भागभरी पाक है। धोखा किया आपने मेरे साथ। जो आपने मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन जो कुछ आपने मेरी बहन के साथ किया मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बेटी ना अपने पियो को माफ करने की बात कर रहा है। जब बाप अपनी औलाद के जज्बात से खेलते हैं ना, तो अपनी इज्जत अपनी वक़्त खुद ही मिट्टी में मिला देते हैं। बकवास बंद कर रहा है। आज खुशी का दिन है। आज मेरी धी को बड़ी बड़ी इज्जत और रुतबा मिला है। आज मेरे पुत्र की जंज चढ़नी है। चलो उसी के सदके में आज की कुताई तेरी माफ करता हूं। बंद कर अपनी बकबक और मेरी खुशी में भंग ना डाल। खुशी? कैसी खुशी, कैसी इज्जत, कैसा रुतबा? आपने अपनी दोनों औलादों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। ओ भाई क्यों बड़ा कर इतना? हमारे खानदान में पहली बार नहीं हुआ ये। हमारी पुप्पी की भी शादी हुई थी कुरान से। पूरे गांव के बच्चे और औरतें दम दुरूद कराने आते थे उससे। और उस वक्त से लेके आज तक हर जुमेरात को उसके कब्र पे घी के दिए जलते हैं। वो मैंने नहीं जलाने अपनी बहन की कब्र पे घी के दिए। मैं उसकी जिंदगी में उजाले देखना चाहता हूं। सुनो शाहनवाज, अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। हमें अपना गला पाड़ पाड़ के न बोल कुछ नहीं मिलने वाला। भागभरी अब नकाई गई है। मैं नहीं मानता इस निकाह को। नहीं मानता मैं इस निकाह को। ये कोई निकाह नहीं है। निकाह मर्द और औरत के दरमियान होता है। यही हुक्म इलाही है, यही सुन्नत है। और आप सिर्फ इंसानों के नहीं, अल्लाह के भी गुनाहगार हो रहे हैं। ओए ये निकाह आम निकाह नहीं है। ये इज्जत, ये रुतबा बड़े नसीबों वालों को मिलता है। ओए बड़े नसीबों वाली है वो। गलत कह रहे हैं आप। ये निकाह निकाह ही नहीं है। कहाँ है गवाह, कहाँ है शौहर, कहाँ है हक मेहर, कहाँ है? ओ भाई वो किस बहस में पड़ गया है तू? वो बारात खड़ी हुई है दरवाजे पर। चल शाबाश तैयार हो जा, तेरा इंतजार हो रहा है। मैं ये बारात लेके नहीं जाऊंगा। मैं इस शादी पे तैयार ही नहीं। रानी, ये जो लोग नजर आ रहे हैं हमारे हैं क्या? हाँ। हाय अल्लाह, मैं समझी बारात आ गई। शादा को देखा? पता नहीं क्या हो रहा है। रानी तू जा, तुझे अम्मा बुला रही है। और शादा परे हट जा। कहते हैं कि दुल्हन को अपनी बारात खुद नहीं देखनी चाहिए। ना जी, मैं नहीं हटने वाली। मैं तो अपनी बारात भी देखूंगी और अपने दूल्हे को भी देखूंगी। देखती हूँ वो सेहरे में कितना सोना लगता है। अच्छा तू जा, चाची से पूछ के बारात में क्यों देर करती। देखती जल्दी जा। देखो ये जिद छोटा पड़ी है। सेरा बन और निकल। तूने वादा किया मेरे साथ, और मर्द अपनी जबान से फिरता चंगा नहीं लगता। तो फिर मैं क्या समझूं? मेरा बाप भी मर्द नहीं, वो भी तो अपने वादों से फिरा है। उल्लू का बच्चा, कुत्ते की नस्ल, अपने प्यो के सामने बकवास करता है। इतनी चर्बी चढ़ गई तेरे दीदों पर। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा कि मेरे बाप से ज्यादा जालिम, इससे बड़ा मुनाफिक और इससे ज्यादा झूठा कोई नहीं है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बाप की औलाद होने की। ओए, मैं लानत भेजता हूं तेरे जैसी औलाद पर। ये बात क्या कर रहे हैं? वो सब लोग बाहर खड़े क्या कहेंगे?
मेरे मुंह को आता है, अपने प्यो से आटा लगाता है ये। देखता है आज चौधरी रब नवाज कैसे नहीं जाती उसके पुत्र की बारात बेली पर। ये बारात तो नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मेरे बगैर जाएगी, और ये चौधरी शाहनवाज की जिद है। और ये चौधरी शाहनवाज के प्यो की जिद है। बारात आज ही जाएगी, और नहीं जाएगा मेरा पुत्र तो नंगा करके घसीटता हुआ ले जाऊंगा, लेकिन बारात आज ही जाएगी। नहीं चौधरी जी, नहीं, अल्लाह का वास्ता मेरे जवान पुत्र के साथ इस तरह ना करे, मेरे शाही को माफ कर दे। ना ना समझा इसे। ना ना 10 मिनट देता हूं तुझे, इसे तैयार कर और निकल, वरना इसका जनाजा उठाने की हिम्मत पैदा कर। ना मेरा पुत्र नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा ये शादी में। ना मेरा नहीं करूंगा। ना शायद ना। क्या बात है शुमाइल, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। आज मेरे एक दोस्त की शादी है। ये परेशानी वाली बात है? नहीं, वो उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान। बेटा तुम शादी पे क्यों नहीं गई? मैं लैंडलाइन से ट्राई करती हूँ, शायद फोन मिल जाए। ना मेरा पुत्र, गुस्सा ना कर, इतना ना कर मुझे मेरे, ना कर इस तरह। तू अपने बाप को भी जानता नहीं है। हाँ, मैं नहीं जानता अपने बाप को। कमाल है ना, उसका बेटा होके मैं नहीं जानता था कि वो कैसा है, लेकिन आज मैं जान गया हूँ, और मैं मजीद जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकता है। उसके करने और तेरे जानने में ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा पुत्र, जो ना तेरी माँ सह सकेगी और ना ही तेरी बहन। अपनी बहन के लिए तो सब कुछ करना चाहता था मैं। आपने भी मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला अम्मा मुझे। मैं क्या करती शायद पुत्र, मैं क्या करती? तेरे बाप का हुक्म था। तो कोई खुदा का हुक्म तो नहीं था ना अम्मा। माए तो अपने बच्चों के लिए अपनी तकदीरों से लड़ लेती। मुझे एक मिनट भी ख्याल नहीं आया अपनी बेटी को। करता है पुत्र, मैं तेरी भी उतनी ही माँ हूँ जितनी मैं पाक परी की माँ हूँ पुत्र। मुझे तेरा भी उतना ही ख्याल है जितना पाक परी का ख्याल है। उसकी तो सिर्फ खुशियां मारी जा रही थी ना पुत्र, लेकिन तू जो करने जा रहा था ना, उससे तो पूरी हवेली उजड़ जाती पुत्र। अब क्या फायदा हुआ? क्या हुआ फायदा? मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अब्बा जी की बात नहीं मानूंगा मैं अभी और इसी वक्त अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। मेरा पुत्र ना, तुझे रब का वास्ता, तुझे अल्लाह का वास्ता पुत्र शायद ना कर ऐसी बातें जो नहीं हो सकती। देख पुत्र, तेरा बाप इस हवेली की एक ईंट भी सलामत नहीं रहने देगा पुत्र। तू शादी नहीं करना चाहता ना कर। तू जाना चाहता है ना पुत्र, तू चला जा मेरा शाह। हमें हमारे हाल पे छोड़ दे पुत्र। पाक परी का निकाह हो चुका है ना, शायद पुत्र मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी पाक परी का ब्याह ऐसे हो उसका निकाह, मगर अब हो तो चुका है ना, इसलिए अब उसे गुनाहगार ना कर निकाह से भगा के। ये निकाह नहीं है अम्मा, ये निकाह नहीं है। तू समझती क्यों नहीं? ये गुनाह है, कुफ्र है। अच्छा
हमें करने दे ये गुनाह, करने दे हमें ये कुफर। तू अपना ईमान समेट और जा यहाँ से मेरा बच्चा। देख, अब मेरी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं है पुत्र कि अपने मर्द और अपने पुत्र को एक दूसरे के खून का प्यासा देख सकूं। और मैं भी अपनी बहन को इन जाहिलाना रस्मों की भेंट चढ़ा के यहाँ से भाग नहीं सकता। भाग परी, सुन रही है तू मैं क्या कह रही हूँ तुझे? और जा अपने वीर से कह दे जाके कि तू इस रिश्ते से खुश है, तुझे अपनी ये नवी जिंदगी कबूल आती है। जा उसे जाके कह दे, जब तक तू अपने मुंह से नहीं कहेगी ना वो नहीं बात मानेगा। भाग परी, होश कर। तुझे जब होश आएगा जब अपने वीर के खून में लथपथ लाश देखेगी या उसी खून में रंगे अपने प्यो के हाथ। भाग मेरी थी, वो मरने मारने में तुला बैठा है। जा अपने वीर को बचा ले। जा मेरी थी, जा अपने वीर को बचा। ये बैंड बाजे वालों को मौत पड़ गई या कोई आवाज क्यों बंद हो गई इनकी? जा उनसे बोल के ये बचता रहना चाहिए। जा शाबाश। न तू क्या बिटर बिटर देख रहा मेरी तरफ? वो जो शुरलियां पटाके शहर से लेके आया है वो अपने मामे के चलीसमे पे चलाने हैं तूने? वो भाई तो आ जाए। आ जाता है। जाना किधर है उसने? वीर भाग बरी। जा वीर, तू चला जा यहाँ से, कहीं दूर चला जा। ये जगह तेरे लिए नहीं बनी है, ये हवेली इस काबिल नहीं है कि तू यहाँ पर रहे। जा कहीं दूर चला जा। तो अपने भाई को बुज़दिलों की तरह भागने को कह रही है। मैं तुझे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहाँ लेकर जाएगा? हाँ, कहाँ रखेगा मुझे? अभी तो तू अपनी दुनिया बनाने को निकल रहा। अब्बा जी के नाम, उनके सहारे के बगैर तुझे हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहेगी। नहीं वीर, अम्मा है ना मेरा ख्याल रखने को, हक नवाज है। और मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी ताकि जब तू वापस आएगा ना तो तुझे मुझे देखकर खुशी हो और मुझे तुझे देखकर कि मैं ना सही लेकिन इस हवेली की अगली नस्ल की बेटियों को तू बचा सके वीर। अकबरी तू समझती नहीं है। नहीं वीर नहीं, चला जा, अपना घर बना, ऐसा घर जिसकी हवेली की दीवारें इस हवेली की दीवारों की तरह बेटियों पे तंग ना हो। बचा ले अपनी बेटियों को भी। चला जा, कहीं दूर चला जा। अकबरी हेलो शाहनवाज, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? मैं कब से तुम्हें फोन कर करके पागल हो रही हूँ। तुम हो कहाँ? अच्छा सुनो शाहनवाज, तुम ये शादी मत करना। मैं तुमसे क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादी इस वजह से कर रहे हो? ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन बगैर कोई सवाल किए तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम समझ रहे हो ना शाहनवाज? शाहनवाज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी खातिर तुम्हें वहां से निकल के आना होगा। ठीक है।
इधर से हट जा शादा, कब तक इंतजार करेगी? मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक बारात आ नहीं जाती, और मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ, चाहे मेरी आंखें रास्ता तकते तकते पत्थर की हो जाए। अब तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ओए हक नवाज, ओए मेरी बंदूक लेके आओ बैठक से। बाबा जी, ओ ताजिया, ओए अके बड़ी देर हो गई है। ओए बेलीपुर वाले बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, बैठा इसे घोड़ी पर। ओए अकलवास, बैठो गड्डी में। बंद करो सब, बंद करो ये सब।